घर की दहलीज पे लोग चांदी का तार क्यों लगवाते हैं और लगाने का पीछे रीज़न क्या होता है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार चांदी के तार घर के दहलीज पे लगाने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, चलिए जानते हैं। अक्सर देखा जा गया है कि हमारे जीवन में आ रहे समस्याओं को लिए कहीं ना कहीं वास्तु को नियम और वास्तु दोष का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप भी इसी समस्या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो कहीं आपके भी पर ध्यान देना होगा कि कहीं आपको वास्तुशास्त्र का कोई दोष तो नहीं है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि घर के चौखट के बारे में। और घर का चौखट बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र का नियम लागू होता है। इन नियमों में आज हम बातें करेंगे। दहलीज के नियमों के बारे में आपने देखा होगा, पहले के समय में घरों के बाहर दहलीज होती थी। इन दहलीजों में कुछ वास्तु नियम होती हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं तो यह आपके आर्थिक उन्नति दिला सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके अनदेखी करते हैं तो आपको इसके गंभीर परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। तो चलिए पंडित सुकुमार जी के अनुसार हम जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर दहलीज के वास्तु का क्या नियम होता है, किसे दहलीज कहते हैं। पुराने ज़माने में हर घर के बाहर में दहलीज होती थी। जब हम किसी भवन के प्रवेश करते हैं तो उसके पहले हमें एक भवन के मुख्य दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। इसे मुख्य दरवाजे के निचले हिस्से को दहलीज कहते हैं। वास्तुशास्त्र में दहलीज का महत्व, वास्तु में हर चीज़ का एक अपना अलग अलग महत्व होता है। कुछ लोग हमेशा ऊपर देखते हैं, इनके हिसाब में दहलीज का कोई महत्व नहीं होता, परंतु दहलीज वास्तुशास्त्र के अनुसार दहलीज का भवन निर्माण में एक अपना ही अलग महत्व है। अगर आपके घरों में वास्तु के अनुसार दहलीज के नियम ठीक नहीं है तो यह कंगाली का कारण बन सकती है। परिणाम स्वरूप इसके वास्तु दोष से आपके घर में मुख्य संपदा और प्रवेश प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। दहलीज का नियमों की अनदेखी कर दुष्परिणाम भुगतनी पड़ सकती है। चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। सबसे पहला और एक नंबर नियम है, अक्सर आप घर के हर कमरे में दहलीज नहीं बनवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर लेकिन मुख्य द्वार और रसोई घर के दरवाजे पर दहलीज का महत्व आवश्यक होता है और दहलीज बनवाना चाहिए। घर की चौखट और घर की सीमा निर्धारित होती है, इसलिए घर के बाहर रंगोली बनाना बेहद शुभ माना जाता है और अत्यंत शुभ माना गया है। तीसरा नंबर पे आता है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर चौखट बनाते हैं तो इसके घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। परिणाम स्वरूप इसके घर के परिवार का सदस्यों के बीच में धनात्मक संबंध रहता है। 4 नंबर पर अगर आप किसी चाहते हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच में अच्छा संबंध रहे तो इसके लिए चौखट पर एक चांदी का तार पतला जरूर डालिए। ऐसा करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाता है। 5 नंबर पे घर की चौखट के आसपास एक पात्र में पानी भरकर उसमें सुंदर सा फूल रखने से धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
आप फूल में कोई भी फूल रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सुंदर फूल का वर्णन किया है, क्योंकि सुंदर फूल तो सुंदर ही होता है और खुद में ही एक अद्भुत। तो इस वजह से आप कोई भी फूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं या उस पानी में रख सकते हैं। 6 नंबर पे चलिए आगे बढ़ते हैं। चौखट के सामने लक्ष्मी माता के पद चिन्ह और अंकित कराना चाहिए, जिससे घरों में समृद्धि आती है। 7 नंबर पे दरवाजे के स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके अलावा बंधवार भी दरवाजे पर लगवाना चाहता है। दरवाजे के बाहर रंगोली बनाना अनंत शुभ होता है। 8 नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि घर की दहलीज कभी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बिना देर करे इसके तुरंत मरम्मत करना चाहिए। कहते हैं ना लोग, टूटी फूटी चीज़ देखना भी अशुभ होता है। सो इसी तरह हमारे घर का जो दहलीज है वो तो एक बहुत ही घर की महत्वपूर्ण अंग है, जिसे क्यों टूटी फूटी देखे, इसीलिए इसमें वर्णन किया गया है वास्तुशास्त्र में भी। 9 नंबर पे दहलीज बेहतरीन नहीं होनी चाहिए, मतलब दहलीज यहाँ पे जितना सुंदर हो सके आप बनवाइए। 10 नंबर पर दहलीज मजबूत और सुंदर होनी चाहिए। 11 नंबर पे दहलीज काठ की लकड़ियों से और पत्थर से बनती है। आप काठ की लकड़ी से बना सकते हैं या पत्थर से बना सकते हैं। 12 नंबर पे आपको बनता है लकड़ी से बनी दहलीज सबसे शुभ मानी जाती है। अगर लकड़ी की नहीं बना पाते तो मार्बल से बना सकते हैं। घर की दहलीज को और क्या करते हैं, दहलीज को चौखट पर दूर पंडिती युति बरोठा चौखट आदि कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।